अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 116 से लेकर 118 तक करते हैं तर्जमा। और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है कि जब कि अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा बिन मरियम, क्या तुमने उन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अलावा अल्लाह के माबूद करार दे लो? ईसा अर्ज करेंगे कि मैं तो तुझको मुनज़्ज़ा समझता हूँ, मुझको किसी तरह ज़ेबा ना था कि मैं ऐसी बात कहता जिसको कहने का मुझको कोई हक नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझको उसका इल्म होगा। तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है और मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है उसको नहीं जानता। तमाम गैबों का जानने वाला तू ही है। मैंने तो उनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था कि तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं उन पर गवाह रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब तूने मुझको उठा लिया तो तू ही उन पर मुतला रहा और तू हर चीज़ की पूरी खबर रखता है। अगर तू उनको सज़ा दे तो ये तेरे बंदे हैं और अगर तू उनको माफ़ फरमा दे तो तू ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बाइसेक्शन मेथड को डिटेल से सॉल्व करेंगे और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल को भी इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने बाइसेक्शन मेथड की तरफ। बाइसेक्शन मेथड। The bisection method is a bracketing method that repeatedly divide an interval in half to find the root of a function. इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ कि आपके पास रूट ऑफ अ फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मैं अगर इसके डायरेक्ट रूट निकालना चाहूँ तो इसको मैं फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ से x को कॉमन कर लें x प्लस 2 और अगर हम इस प्लस 3 को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा कि x प्लस 2 और x प्लस 3। अगर मैं इसको यूँ कर लूँ कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 2 और ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 3। अब ये दोनों नंबर जो हैं हमारी इस इक्वेशन के रूट हैं, क्योंकि जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो 0 आ जाएगा। पुट करते हैं f ऑफ माइनस 2। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 टू ज़ार 10 प्लस 6। तो ये अब आपके पास आ जाएगा माइनस 10 प्लस 10 आ गया, ये इसके इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज रूट के अब ये जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये माइनस 2 उसका रूट है। इसी तरीके से अगर हम इस माइनस 3 को भी चेक करें तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 दार 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये भी आपके पास रूट है और ये भी आपके पास एक रूट है। तो अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर उसकी कोई और टाइप्स आती हैं तो हम उसके जो एक्चुअल रूट निकालते हैं वो हम बाइसेक्शन मेथड से निकालेंगे। अब हम बाइसेक्शन मेथड को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं कि कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं और हम अपने एक्चुअल रूट के करीब आते जाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस एक्स माइनस 2। अब इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको अगर हम इसके एक्चुअल रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसके एक्चुअल रूट किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास बाइसेक्शन मेथड होता है। उस बाइसेक्शन मेथड में ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ए और बी दो वैल्यू होती हैं तो हम हर बार क्या करते हैं, इसको रिपीटेडली सॉल्व करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि पहली दफ़ा हमारे पास इसकी ये बाउंड्री है तो जब हम नेक्स्ट करते हैं तो इसकी बाउंड्री हाफ हो जाएगी।
इतनी मतलब ये इस जगह पे हमारा कहीं रूट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये फिर ये हाफ हो तो जाएगी, करते करते हम इसको इतना हाफ कर लेंगे कि हम जो हमारा एक्चुअल रूट होगा हम उसके पास चले जाएंगे, और इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हम बाइसेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम बाइसेक्शन मेथड को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है आइडेंटिफाई इंटरवल, फाइंड टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन 0। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो एक रूट होगा वो पॉजिटिव होगा और एक रूट आपके पास नेगेटिव होगा। जब हम उसका प्रोडक्ट लेंगे तब भी वो आपके पास लेस देन 0 होगा। दिस इंश्योर दैट द ए रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी, कि जो आपके पास जो नया रूट हम लेंगे वो ए और बी के दरमियान में होगा। तो जो सपोज कर लें कि ये आपके पास ये कोई ए और ये बी है, ये कोई रूट हैं, दो बाउंड्री ले लें कि जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे और अगर उसका प्रोडक्ट लेते हैं अगर वो लेस देन 0 आएगा तो इसका मतलब वो जो रूट होगा वो हमारा इसके दरमियान में ही कहीं ना कहीं लाई करता है। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2, अगला काम हम ये करते हैं कि हम मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने का तरीका कार ये होता है कि उन दोनों जो ए और बी पॉइंट्स हमने लिए थे उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि रिपीटेडली डिवाइड एन इंटरवल इनटू हाफ, कि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा। अब इसका मतलब है जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ दरमियान में कोई पॉइंट आ जाएगा सी। तो अगला स्टेप होता है कि अब हमने अपडेट करना होता है कि क्या हम सी को ए के साथ रिप्लेस करेंगे या सी को बी के साथ, यानी क्या जो हमारा रूट है वो इसके दरमियान में लाई कर रहा है या इसके दरमियान में लाई कर रहा है। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3, अब अगला काम ये होता है कि हमने अपडेट करना है इंटरवल को, कि जब हम नेक्स्ट इसको हाफ में लेके जाएंगे कि क्या हमारा ये वाला इंटरवल होगा यानी रूट इसके दरमियान में कहीं लाई कर रहा होगा या इसके दरमियान में लाई कर रहा हो। इसका मतलब है कि हम ये जो सी होगा या इस ए को सी के साथ रिप्लेस कर देंगे या इस बी को सी के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब इसकी कंडीशन ये होती है कि इफ़ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0, अगर तुम्हारा आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब सी वही उसका जो एक्चुअल रूट है वही हमारे पास आंसर आ गया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एफ ऑफ सी डॉट एफ ऑफ ए, यानी अगर जो सी की वैल्यू हमने निकाली है उसको फंक्शन में हम पुट करते हैं और फिर अगर एफ ऑफ सी डॉट एफ ऑफ ए लेते हैं, अगर लेस देन 0 आता है तो फिर जो बी की वैल्यू होगी यानी ये जो बी वाली वैल्यू है इसको हम इग्नोर कर देंगे और बी की वैल्यू जो होगी वो अब सी की जो वैल्यू होगी वो बी की आ जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो इस ए की वैल्यू होगी ना उसको इस सी वाली वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। इसका एक और भी कंसेप्ट याद रख लें कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये ए की वैल्यू पॉजिटिव है और बी की वैल्यू नेगेटिव है और ये जो आपके पास सी की वैल्यू है अगर आपके पास ये नेगेटिव आ जाए तो फिर आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और अगर सपोज करें मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस कर देंगे। तो ये इजी है, इससे आप भूलेंगे नहीं। अगर आपके पास नेगेटिव आंसर है तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ रिप्लेस कर देंगे और अगर आपके पास पॉजिटिव आंसर है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर देंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, रिपीट स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। ये स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को हम रिपीट करते रहेंगे कब तक, अनटिल 10 इंटरवल इज सफिशिएंटली स्मॉल और एफ ऑफ सी इज क्लोज टू 0, जहाँ तक जितना स्मॉल उसको लेके जाना चाहे वहाँ तक, या अगर वो 0 के करीब हो गया। एक दफ़ा मैं सारे प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास बाइसेक्शन मेथड एक ब्रैकेटिंग मेथड है जो रिपीटेडली डिवाइड एन इंटरवल, उस इंटरवल को हम हाफ में डिवाइड करते जाते हैं अनटिल फाइंड द रूट ऑफ द फंक्शन। स्टेप 1 आपके पास ये आ जाएगा आइडेंटिफाई इंटरवल, यानी ए और बी दो वैल्यू हम लेंगे और उसकी कंडीशन ये होती है कि उनको जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो लेस देन 0 होगा। ये एक ही सूरत में होगा कि आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव आएगी और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब आप उसका प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास लेस देन 0 हो जाएगा। दिस इंश्योर दैट अ रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। अगला स्टेप ये होता है कि हमने मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना है और उसका फार्मूला ये होगा कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इंटरवल को अपडेट करेंगे, आपको सिंपल मैंने शॉर्टकट ट्रिक ये बता दी है कि नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव के साथ रिप्लेस करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर देंगे। और अगला स्टेप ये होगा कि स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा,
जो आंसर जो है वो 0 के क्लोज नहीं हो जाएगा। तो अब हम इससे एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, चलते हैं अपनी एग्जांपल की जानिब। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होता है, एक एग्जांपल हमने ले ली कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2। सबसे पहले हमने इंटरवल को आइडेंटिफाई करना है, तो 1 पुट करके चेक करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 और 1 3, 3 में से 1 निकालेंगे माइनस 2, यानी ये एक आंसर आपके पास नेगेटिव आ गया है। और एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें आप 2 पुट कर लेते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 2, 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 4 माइनस 2, 8 माइनस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, और यानी ये आपके पास जो आंसर आ गया वो पॉजिटिव है। यानी एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी क्या वो लेस देन 0 है। तो एफ ऑफ ए का आंसर आपके पास देखें माइनस 2 है, और एफ ऑफ बी का आंसर आपके पास प्लस 2 है, तो ये आ जाएगा माइनस 4 लेस देन 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो हमारे पास जो आंसर होगा ये 1 है, और ये आपके पास सपोज करें इसको हम 2 लिख लेते हैं और इसको 1 लिख लेते हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो इसका एक्चुअल रूट होगा वो इस 1 और 2 के दरमियान में कहीं लाई करेगा। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2, c इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब a आपके पास 1 है और b आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। जो c का आंसर निकाला है इसको हम पहले फंक्शन में पुट करते हैं। f ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 2। इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 2, तो ये आपके पास आ गया है आंसर माइनस 0.125। तो अब आपके पास देखेंगे ये आंसर आपके पास नेगेटिव है, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि नेगेटिव वाले आंसर को हम नेगेटिव वाले के साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगला काम हमारे पास ये होता है कि हमने जो इंटरवल होता है उसको क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। तो अपडेट इंटरवल जब यहाँ पे आप पहले थे ना, तो आपके पास जो स्टेप नंबर 1 में इंटरवल था वो आपके पास था 1,2। अब जब आपने 1 पुट किया था तो आपके पास आंसर माइनस 2 था, तो अब माइनस वाले वैल्यू को हम माइनस के साथ अपडेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब अगर आप नया इंटरवल देखेंगे तो जब एफ ऑफ 1 पुट किया था तो माइनस 2 आंसर था, अब हमने एफ ऑफ 1.5 पुट किया है तो आंसर नेगेटिव है। तो इसका मतलब है इस 1 की जगह आपके पास ये इंटरवल अपडेट हो जाएगा, यानी अब आपके पास जो न्यू इंटरवल आएगा वो आ जाएगा 1.5 और 2। अब अगर मैं इसी डायग्राम को दोबारा से अपडेट करूं तो देखें पहले आपके पास ये 1 था और ये 2 था, तो आपके पास इतनी लेंथ थी, यानी इसके दरमियान में आपके पास कहीं आपके पास एक्चुअल रूट है। लेकिन अब आपके पास देखें 1.5 आ गया, इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी न्यू लाइन बनाना चाहूँ तो ये देखें ये अब हाफ हो गया है, यानी अब आपके पास जो एक्चुअल रूट होगा वो यहाँ दरमियान में कहीं लाई करेगा। तो अब हम स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, ये आपके पास स्टेप नंबर 3 है, इसको हम रिपीट करेंगे जब तक हमारा जो अपना क्राइटेरिया है वो मैट नहीं करता। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले कोई भी 2 वैल्यू पुट करनी है कि उसका जो प्रोडक्ट आ जाए वो आपके पास 0 आ जाए। तो वो जो एक वैल्यू होगी उसको हम ए का नाम दे देते हैं, एक वैल्यू को हम बी का नाम देते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपके पास ये होता है कि हम मिड पॉइंट निकालते हैं, यानी वो जो 2 वैल्यूज़ होती हैं ए और बी उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, वो जो वैल्यू आएगी उसको उस फंक्शन में पुट करेंगे। अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आया तो उस नेगेटिव वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे,
अगर आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू से रिपीट करेंगे। फिर अपने इंटरवल को अपडेट करेंगे और इस क्वेश्चन को तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो कोई क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कहा था कि ये 4 आइट्रेशन चलानी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम 4 आइट्रेशन तक जाएंगे। तो इसके साथ हमारा बाइसेक्शन मेथड के तमाम स्टेप्स और उससे एक बेसिक एग्जांपल को हमने सॉल्व किया है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। नशे की लत में बुजुर्गों का मान बेचा गया, 2.5 मरले का कच्चा मकान बेचा गया। ये बात कत्ल से ज्यादा बुरी लगी मुझको कि खूबहा के लिए खानदान बेचा गया। मेरी पढ़ाई पे जब माँ ने बालियां बेची, मुझे लगा मेरी खातिर जहान बेचा गया। जो बोल सकते थे उनकी जुबानें काटी गईं, फिर उसके बाद हर एक बेजुबान बेचा गया। ये खेल खेला गया पिछली कई दहाइयों से, कभी गुलाम कभी हुक्मरान बेचा गया। खुदा के नाम पे चंदे वसूल होते रहे, जमीन खरीदी गई आसमान बेचा गया। अजीब किस्म के झांसे मुलाजमत के दिए, पराए देश में मेरा जवान बेचा गया। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।